अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों ग्रेड 9 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 का सेकंड टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स में हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होगा कार्बन। ठीक है, यानी इसमें हम स्टडी किसको करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन को। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे कंपाउंड होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही बने हुए होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है अज्जा, यानी हाइड्रोकार्बन्स किनके मिलने से बनते हैं, सिर्फ इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होंगे। क्लियर है। द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही सिर्फ हो। क्लियर है। उसके अलावा जैसे नेचुरल गैस है, एलपीजी है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारे के सारे बच्चों सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। दीज हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड टू प्रिपेयर। अब दीज हाइड्रोकार्बन्स किन हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, ये वाली जो नेचुरल गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है। ये एलपीजी की एब्रीवेशन क्या है, सीएनजी की एब्रीवेशन क्या है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। तो अब ये वाले जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हमने नेचुरल गैस से लेके डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल तक ये सारे पड़े हैं। इससे क्या कि ये जो हाइड्रोकार्बन है दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर, इनको किस काम के लिए प्रिपेयर किया जाता था, मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, लाइक प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स उनको बोलते हैं जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, खुद बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं। इसका मतलब है ये वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है अल्कीन में, अल्काइंस में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। इस चैप्टर में हमने जस्ट अल्कीन के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इन सब के आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ कि इन सब में फर्क क्या है। तो जो अल्कीन होगा इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वो अल्कीन होते हैं। अल्कीन्स क्या होंगे, जिनमें कार्बन एंड कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अल्काइंस क्या होंगे, जिनमें कार्बन एंड कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ये वाला रिंग। ठीक है, जिसको हम जनरली कैसे बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6NH6। तो इस चैप्टर में बच्चों बेसिकली हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। तो ये सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि मीथेन बेसिकली है क्या। अब हमने क्योंकि अल्केन के बारे में डिस्कस करना है, तो जो CH4 है जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है, मतलब सबसे पहला कंपाउंड है, तो इसलिए इसको सिंपलेस्ट अल्कीन कहा जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, ये जो CH4 है जिसको मीथेन बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट अल्कीन है दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता था एंड ऑल्सो यूज टू मेक अ हाइड्रोजन गैस। और किसके लिए इस्तेमाल करते थे, हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, कार्बन ब्लैक को बनाने के लिए, कार्बन डाइसल्फाइड को बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म को एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये CH4 के यूजेज हैं कि हम CH4 को किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये भी अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। CH4 यानी मीथेन जो है वो सिंपलेस्ट अल्केन है और इसको किस किस में इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है। डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्केन्स हैं क्या। अल्कीन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन का सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है, जो सिंपल फैमिली है, वो क्या है, अल्कीन है। अब इसमें होता क्या है, इसमें कार्बन एंड कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान भी बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा। इसका बच्चों मतलब क्या है, इसको मैं आगे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में मेन डिफरेंस क्या होता है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड्स का फर्क होता है। अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर। तो अब हम बच्चों ये समझते हैं कि इन लाइंस का मतलब क्या है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं अल्केन्स। अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब कार्बन एंड कार्बन के दरमियान में बच्चों सिंगल बॉन्ड हो, इस सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अल्केन्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, बिकॉज all the four valencies of the carbon atom in them are fully utilized या satisfied either by an hydrogen atom or by a other carbon atom। यानी इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोलते हैं जिनमें सारी की सारी वैलेंसीज जो हैं वो कार्बन की इसमें सेटिस्फाई होगी
या तो कार्बन के साथ कार्बन एटम भी जुड़ा हो सकता है या कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है। क्लियर है? तो बच्चों इस लाइन का मतलब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3 ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ यहीं पे ही CH4 की। तो दो एग्जाम्पल है, दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले इधर वाली पे आ जाए। कार्बन एक है तो ये हमने कार्बन लगा दिया। अच्छा, सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम लगाना है, ठीक है, कार्बन, ठीक है। अब ये दूसरा कार्बन है तो ये हो गया। इन कार्बन के दरमियान है सिंगल बॉन्ड। आप इन हाइड्रोजन को भी काउंट ना करो। कार्बन के आखिरी शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, इसका मतलब है कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, बाकी कितने और बॉन्ड बनाने हैं? 3, वो इधर आ जाएंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, बाकी बॉन्ड कितने और बनने हैं? 3, वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो सेंटर का बॉन्ड है ये इसका भी है, ये इसका भी है, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो जब काउंट करेंगे इसके लिए भी ये काउंट होगा और इसके लिए भी ये काउंट होगा। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ बच्चों मैंने बॉन्ड लगाया वहाँ वहाँ आप वो एटम लगा दो जो कार्बन के साथ लगा है। क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये कार्बन एक इधर था एक इधर था, तो 2 कार्बन हमने यहाँ पे लगा दिए। हर कार्बन के 4 बॉन्ड है, जहाँ जहाँ बॉन्ड थे वहाँ वहाँ हाइड्रोजन हमने लगा दिए। तो आप देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 ही है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 ही है, ठीक है। तो ये है इसका कंडेंस फार्मूला और ये है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। अल्केन्स आर कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन। किसकी बात की जा रही है बच्चों? इस कार्बन की बात की जा रही है, ठीक है। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन इन देम आर फुली यूटिलाइज्ड ईदर बाय। अब 4 जो हैं वो कार्बन बॉन्ड कैसे बना सकता है? वो 4 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है और वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इस एग्जाम्पल में दोनों केस हैं, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी है और कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ भी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए। अब वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चे? 4। तो 4 बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और बॉन्ड के साथ आपने क्या लिखना है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए। अब आप देखो यहाँ पे बॉन्ड क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। अब हर एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ना जनरल फार्मूला आता है। अल्केन्स के लिए है CnH2n+2। इसी तरह बाकी बच्चों अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए भी होता है, तो अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आपकी बुक में यहाँ मेंशन नहीं है। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला और वो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। n इज एन इंटीजर्स, ठीक है। n का मतलब है हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बोलते हैं। हम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज करते जाएंगे। इस फार्मूला में हम वो वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे और अब हम देखेंगे कि उससे कौन सा फार्मूला बनेगा और जो नया फार्मूला बनेगा उससे नाम क्या बनता है उस कंपाउंड का। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसको हम बोलते हैं मीथेन और उसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बिकॉज वो स्टार्ट में है ना, फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड। क्लियर है? अब बच्चों आप इसको यूटिलाइज करो। ये है स्ट्रक्चर, इसमें आपने n की वैल्यू को चेंज करते जाना है, यानी आपने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को चेंज करते जाना है और आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला जनरेट होगा और जो फार्मूला बनेगा उस कंपाउंड का नेम क्या बनता है। इस केस में नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है? 1, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1। तो C1H2, n की जगह 1 और 2। अब आप देखो क्या बनेगा? C1, 2 1s are 2 और 2 4, तो H4। तो 1 आप ना भी लिखो तब भी सही है, तो CH4 होगा। जो रूट नेम है बच्चों वो है मेथ, ठीक है। इसके बाद जो ANE है इसका मतलब है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ये अल्केन क्लास से बिलोंग करता है और इसमें जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होगा? सिंगल होगा। बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो यहाँ बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो इसलिए कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट देखो, यहाँ पे C2H2 2+2, तो क्या बनेगा? C2 और H की वैल्यू देखो, 2 2s are 4, 4 और 2 6, तो H6। अब इथेन है, क्या होगा ये? अगेन बच्चों अल्केन है, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह आपने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को चेंज करके फार्मूला से नाम निकालते जाने हैं और उन्हीं फार्मूला के अकॉर्डिंग उस कंपाउंड का नेम बनता जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो C3H2 3 और +2, ये जो n है ना इसकी जगह आपने वो वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? C3, 3 2s are 6 और 7 8, ठीक है। अब 3 कार्बन है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रोपेन का। इसी तरह यहाँ पे C4H2 और 4 और +2, तो क्या बनेगा? C4 4 2s are 8 और 2
10, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो वो मिथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो वो ब्यूटेन है। इसी तरह अगर 5 कार्बन हो, C5H2 और यहाँ पे 5 + 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, C5, 5 2 = 10 और 2 12, तो इसको हम बोलेंगे ये है पेंटेन। ठीक है, और ये जो बच्चे ये हमारे पास है ना, ये वाला ये बेसिकली रूट नेम है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखो, C6H2 6 और +2, C6 6 2 = 12 and 2 14 है बच्चों हेक्सेन। देखो C7H2 7 + 2, तो C7H 7 2 = 14 और 2 16, इसको बोलेंगे हेप्टेन। C8H2 यहाँ पे 8 और +2 8 C8 8 2 = 16 और 2 18 ऑक्टेन। इसके बाद है नेक्स्ट C9H2 9 + 2, तो C9H 2 9 = 18 और 2 20, इसको हम बोलेंगे नोनेन। बाद है C10H2 10 + 2, तो 10 C10H 10 2 = 20 और 2 22, इसको हम बोलेंगे डिकेन। तो आप एक चीज़ देखो बच्चों, इन सब के लास्ट पे क्या है, ANE है, और ये ANE है तो इसका मतलब है किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, अल्केन से, यानी इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। आपकी बुक में ये जस्ट 10 कार्बन को ही मेंशन किया हुआ है, तो वही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।